हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं चिन्हों का नियम। जैसे कि प्लस और प्लस आपस में कैसे जुड़ेंगे, प्लस और माइनस आपस में कैसे जुड़ेंगे, माइनस और माइनस का गुना कैसे होता है, प्लस और माइनस का गुना कैसे होता है, इन सब का भाग कैसे होता है। ये सारी चीजें हम जानेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से और एकदम शॉर्ट तरीका से। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीका से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ना जोड़ और घटाना। क्या होता है ना कि इनका जोड़ और घटाना जो होता है एकदम सेम तरीके से होता है। मतलब एक ही तरीका से हम जोड़ और घटाना दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और गुना और भाग का जो नियम होता है वो सेम होता है, यानी कि एक ही तरीका से हम गुना और भाग दोनों कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे जोड़ और घटाना, फिर जानेंगे गुना और भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जोड़ और घटाना। देखिए, इसमें क्या होता है, जोड़ घटाना में क्या होता है कि समान जो चिन्ह होते हैं ना, समान चिन्ह, तो समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन उनका चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह सेम रहता है। और असमान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, हर हाल में घट जाते हैं और चिन्ह उसका हम रखते हैं जो अंक बड़ा होता है। इसको हम समझते हैं बेहतरीन तरीका से, एकदम बेहतरीन से एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, तो दोनों क्या है, समान चिन्ह है ना, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन इनका चिन्ह नहीं बदलेगा। चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है, तो दोनों समान चिन्ह है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ही होगा। ठीक है, चिन्ह क्या होगा, माइनस ही होगा। लेकिन अगर असमान चिन्ह रहेगा तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो दोनों चिन्ह क्या है, असमान है ना, असमान है। ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो क्या होगा, हर हाल में इसको हम घटा देंगे। ठीक है, हर हाल में ये घट जाएगा और चिन्ह उसका रखेंगे हम जो अंक बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो अंक बड़ा होगा उसी का हम चिन्ह रखेंगे। अगर ये प्लस बड़ा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, अगर ये माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो दोनों चिन्ह क्या है, असमान है, तो हर हाल में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, हर हाल में हम घटा देंगे, जो अंक बड़ा होगा उसमें से हम छोटे अंक को घटा देंगे और चिन्ह उसका हम रखेंगे जो अंक बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि माइनस बड़ा है तो माइनस यहाँ पर रखेंगे हम, अगर ये प्लस बड़ा है तो प्लस रखेंगे। ठीक है, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 15 है, तो ये प्लस का 15 है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 5 है। ठीक है, देखिए, ये जो 15 है ना, ये हमारा प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस छिपा होता है, तो आप यहाँ पे प्लस लिखिए, ये ना लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब दोनों चिन्ह क्या हो गए, समान हो गए ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों चिन्ह क्या है, समान है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि समान चिन्ह वाले अंक आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं लेकिन उनका चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 और 5 20 होगा, 20 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पे ये जो 20 है ये प्लस का ही 20 होगा। ठीक है, तो मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं, यहाँ पे आप प्लस लिखिए या फिर ना लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि जो हमारा 20 है ये प्लस का ही 20 है, इसके अंदर प्लस छिपा होता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 15 है और यहाँ पे माइनस का 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों चिन्ह क्या है, समान है। ये हमारा माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों चिन्ह समान है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 और 5 20 होगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह इसका नहीं बदलेगा। ठीक है, चिन्ह इसका नहीं बदलेगा, दोनों माइनस है तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे।
समान विचार वाले क्या होते हैं ना, आपस में जुड़ जाते हैं। समान विचार वाले आपस में क्या करते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनका विचार नहीं बदलता। समझ रहे हैं? उसी प्रकार समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन उनका चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे प्लस का 15 है और माइनस का 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, असमान है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हर हाल में इसको हम घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, इस बड़े वाली में से हम छोटे वाले को घटाते हैं, बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटाते हैं। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है, ये 15 है, छोटा ये वाला है। तो हम 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा, 10 होगा। और चिन्ह हम उसका रखते हैं जो अंक बड़ा होता है। अंक कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, चिन्ह इसका क्या है, प्लस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस लिखिए या ना लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि जो हमारा 10 है ये प्लस है, इसके अंदर प्लस छिपा होता है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि माइनस यहाँ पे 15 है और यहाँ पे प्लस का 5 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, चलिए कैमरे में आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 15 है, प्लस का 5 है। तो दोनों चिन्ह क्या है, दोनों चिन्ह असमान है। ये हमारा माइनस है, ये प्लस है, असमान है ना, तो हर हाल में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है, 15 है, इसमें से हम 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा, 10 होगा। और चिन्ह हम किसका रखते हैं, जो अंक बड़ा होता है। अंक कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, चिन्ह इसका क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका समझ में आया होगा। एक बार इसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी समान चिन्ह होता है ना, जब भी समान चिन्ह होता है तो क्या होते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन उसका चिन्ह नहीं बदलता है। समान चिन्ह वाले अंक आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन उनका चिन्ह नहीं बदलता है। ये दोनों समान चिन्ह है, आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। और ये भी दोनों समान चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह हमारा नहीं बदलेगा, अंक केवल जुड़ जाएगा। ठीक है, और असमान चिन्ह वाले जो अंक होते हैं वो हर हाल में घटा दिए जाते हैं, और चिन्ह उसका वो होता है जो अंक बड़ा होता है, उसका चिन्ह हम रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम देखेंगे गुना और भाग कैसे करते हैं, इसका गुना और भाग। ठीक है, अब हम देखेंगे गुणा और भाग। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम बड़ा और छोटा अंक नहीं देखते हैं। इसमें क्या होता है कि समान चिन्ह वालों का जब हम गुणा करते हैं तो हर हाल में प्लस होता है, और असमान चिन्ह वालों का जब हम गुणा करते हैं तो हर हाल में माइनस होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और इसका हमने गुना किया प्लस के साथ। ठीक है, तो हर हाल में क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस ही होगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे माइनस है और इसका हमने गुना किया माइनस के साथ। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हर हाल में प्लस ही होगा। ठीक है, समान चिन्ह वालों का जब हम गुणा करेंगे तो हर हाल में क्या होता है, प्लस होता है, और असमान चिन्ह वालों का जब हम गुणा करते हैं तो हर हाल में माइनस होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और इसका हमने गुना किया माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए माइनस है और इसका हमने गुना किया प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा, असमान चिन्ह है तो क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 4 लिया है, प्लस का 4 है। ठीक है, और इसका हमने गुना किया प्लस के 5 के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस लिखिए या ना लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि जो हमारा 4 है वो प्लस का ही 4 है। ठीक है, अब इसका हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, 20 होगा, 20 होगा। तो 20 क्या हो जाएगा, जो 20 हमारा होगा वो प्लस का होगा, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है, समान है। तो समान चिन्हों का जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप प्लस लिखिए या ना लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि जो हमारा 20 है ये क्या है, प्लस का ही 20 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए माइनस का 4 है, ठीक है, माइनस का 4 है, इसका हमने गुना किया, तो माइनस का 4 इंटू यानी कि गुना माइनस का 5, ठीक है। तो इन दोनों का जब आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, 20 होगा, 20 होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, चिन्ह हमारा होगा प्लस का, क्योंकि समान चिन्हों का जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। ये हमारा माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों समान चिन्ह हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, प्लस का 20 होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे प्लस का 4 है और इसका हमने गुना किया माइनस के 5 के साथ, माइनस के 5 के साथ। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, 20 होगा, तो हमने यहाँ पे 20 लिखा। लेकिन लेकिन चिन्ह क्या होगा, चिन्ह हमारा होगा माइनस का, क्योंकि असमान चिन्हों का साथ हम जब गुणा करते हैं तो हर हाल में क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, दोनों असमान चिन्ह है, दोनों का हमने गुना किया तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। इसी प्रकार इसका हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि माइनस का 4 के साथ हमने गुना किया, माइनस का 4 के साथ हमने गुना किया किसका, प्लस के 5 के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, 20 होगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह क्या होगा, चिन्ह हमारा हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि चिन्ह क्या है, असमान है, ये हमारा माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों चिन्ह असमान है, तो हर हाल में क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही होता है भाग का। ठीक है, हम केवल इसको मिटा दें और यहाँ पे भाग लगा दें, ठीक है, तो सारा कंडीशन सेम है। ठीक है, समझिए, इसको हटा के हम केवल यहाँ पे भाग लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम केवल भाग लगा दे रहे हैं और किसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको समझिए, देखिए क्या होता है, जब समान चिन्हों का हम भाग करते हैं तो हर हाल में क्या होता है, प्लस होता है, और असमान चिन्हों का जब हम भाग करते हैं तो हर हाल में माइनस होता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस का 25 है, प्लस का 25 है और हमको इसमें भाग देना है प्लस के 5 से। ठीक है, प्लस के 5 से भाग देना है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, प्लस 25 बटा प्लस 5। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 में हम 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 5 25, 5 बार में कट जाएगा, तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो 5 होगा। तो जो 5 होगा ये क्या होगा, माइनस की प्लस, ये हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि समान चिन्ह में जब भी हम भाग करते हैं तो क्या होता है, हर हाल में प्लस होता है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों क्या है, समान चिन्ह है, तो दोनों का जब हम भाग करेंगे तो हर हाल में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस का 25 है और इसमें हमने भाग दिया माइनस के 5 से। ठीक है, तो इसको भी हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। देखिए, 25 माइनस 25 बटा माइनस का 5। ठीक है, तो हमने भाग दिया तो क्या होगा, 5 5 25, 5 बार में कट जाएगा, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो जो हमारा आंसर है क्या आया, 5 आया। तो ये क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए, जब भी हम समान चिन्हों में भाग करते हैं तो आंसर क्या होता है, हर हाल में प्लस का होता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये क्या है, असमान चिन्ह है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, तो असमान चिन्हों में जब हम भाग करते हैं तो क्या होता है, हर हाल में माइनस होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे प्लस का 25 है और हमने इसमें भाग दिया माइनस के 5 से। ठीक है, हमने भाग दिया
तो इसको भी हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 25 यानी कि प्लस का 25 बटा माइनस का 5। ठीक है, तो भाग देंगे तो क्या होगा, 5 5 25, 5 बार में कट जाएगा तो 5 हमारा आंसर होगा। तो ये क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? देखिए, असामान्य चिन्हों में जब भी हम भाग करते हैं तो हर हाल में हमारा जो आंसर होता है वो माइनस होता है ना। तो ये सामान्य चिन्ह है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा माइनस का 25 है और इसमें हमने भाग दिया प्लस के 5 से। ठीक है, तो इसको भी हम इस प्रकार से लिखेंगे, माइनस 25 बटा प्लस का 5। अब इसमें हम भाग करेंगे तो 5 5 25, 5 बार में कट जाएगा, आंसर हमारा होगा 5। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, ये हमारा हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये क्या है, दोनों असामान्य चिन्ह है, समान चिन्ह नहीं है ना, ये माइनस है ये प्लस है। तो इन दोनों का जब हम भाग करेंगे तो हर हाल में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।